बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि वो सबक याद करते हैं तो उन्हें सबक याद नहीं होता, पहला पॉइंट। और सबक याद हो भी जाए तो कुछ टाइम के लिए उन्हें सबक याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं। ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता है कि एग्जाम है, पेपर में वो बेचारे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आज मतलब याद किया, 1 से 2 दिन गुजरेंगे तो फिर वो उनसे कोई क्वेश्चन करेगा या पूछेंगे या खुद उनके माइंड में एक डर सा रहेगा कि यार वो चीज़ भूल गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक तो सबक आपको जल्दी याद हो जाएगा और याद होने के साथ साथ ठीक है आपकी मेमोरी में वो चीज़ इंशाल्लाह स्टोर रहेगी और वो चीज़ आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी, ना सिर्फ एग्जाम में बट एग्जाम्स के बाद भी वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों मेथड्स को कंप्लीट सुनिएगा। जो जो मैं आपको बताता हूँ उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसी मेथड से आपने रिवीजन करनी है। तो इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट परेशान है और मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं वो उनके लिए आसानी बन जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका आपने माइंड मैप बनाना है। मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं। ठीक है, इसमें बायोलॉजी भी है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो मैं एक ही बुक को लेके आगे फर्दर आपके साथ कंटिन्यू करता हूं कि अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने उसी सब्जेक्ट पे, अगर आपकी बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी आप सबक याद करें और उसमें प्रॉब्लम होता है तो ये आप मेथड उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इससे बहुत फायदा होगा। नंबर 1 है माइंड मैपिंग। ठीक है, माइंड मैपिंग क्या है? ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने हो सकता है ये वर्ड सुना हो। ठीक है, माइंड मैपिंग को, माइंड को कैसे आपने स्टडीज में लेके आना है, बड़ी जबरदस्त इंशाल्लाह जो टेक्निक बताने लगा हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद टॉपर रहा हूं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, यही पॉइंट्स उनके साथ शेयर किए हैं। आप लोग बस यही 3 पॉइंट्स जो बता रहा हूं ना, इन पे इंप्लीमेंट करके आप लोग आजमा लेना इस चीज को। ठीक है, माइंड मैपिंग क्या है? कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी बुक मैंने खोली नहीं है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बुक के अंदर बेसिकली होते क्या है, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, ये क्या है? इसी को माइंड मैपिंग कह रहे हैं कि माइंड का मैप बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमें पहले से ही अंडरस्टैंड बात है कि एक बुक है, उसके अंदर इतने चैप्टर्स होंगे। ओके, क्लियर। अब पहला चैप्टर कौन सा होगा, दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, तीसरा चैप्टर कौन सा होगा, चौथा चैप्टर कौन सा होगा, ये डिफरेंट फोल्डर्स बन रहे हैं हमारे माइंड में। अभी मैंने बुक ओपन नहीं की, लेकिन पहले से ही एक मैंने मैप क्रिएट कर रहा हूं कि यहां इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर ये सीन होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही काम आप तमाम स्टूडेंट ने करना है पढ़ते वक्त। ठीक है, अब बुक ओपन करते हैं। ठीक है, आपने, इससे कहते हैं बर्ड आई व्यू। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं। ये जो कंटेंट्स है ना, सबसे पहले आप लोग देखें चैप्टर नंबर 1 है, ये अपना फर्स्ट पेज आता है। ठीक है, आपकी किताब में फर्स्ट पेज है। अब करना क्या है, यहां से कहानी आ जाती है। चैप्टर नंबर 1 आपने देखना है कि उसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। ठीक है, ओनली नेम्स। डायरेक्ट आपने ये नहीं करना कि चैप्टर नंबर 1 के पहले टॉपिक को लग जाओ रट्टा लगाने, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे यही करते हैं, फिर भूल भी जाते हैं। 2 से 3 दिन बाद उनसे कोई पूछे तो उन्हें कुछ भी नहीं आता, भूल जाते हैं कि मैंने पढ़ा क्या। क्यों? उनका मेथोडोलॉजी ही गलत है। तो आपने पहले मेथड, अपने माइंड को, ये देखो अल्लाह ताला ने इस दिमाग को बनाया, आपके माइंड में चीजें स्टोर रहती हैं। जब तक आप लोग पहले सोचोगे नहीं, किताब पढ़ने से पहले मैंने आपका 1 मिनट लिया कि यार इस चीज को आप लोगों ने कैटेगराइज करना है, कैसे चैप्टर होंगे, चैप्टर्स के नाम क्या होंगे, इसी तरीके से एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, फौरन से याद करने नहीं लग जाना कि चैप्टर नंबर 1 को रट्टा मारो, भाई पेपरों में आ रहा है रट्टा मारो, जो कि बच्चे करते हैं और उन्हें बाद में भूल जाता है। तो ये काम नहीं करना। ठीक है, अब तो एग्जाम्स भी, मोस्टली एग्जाम सारे कंसेप्ट पे ही आ रहे हैं, तो अपनी स्टडीज जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसेप्ट्स अपने 100% रखो, ताकि वो आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे तो एग्जाम्स में तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, आगे लाइफ में भी ये चीज आपको काम करेगी। ठीक है, नंबर 1 आपने इसका जो रेफरेंस ये है ना, कंटेंट्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 देखना है कि अब जैसे ये हमारे पास स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपने, ये पहला चैप्टर आपने पढ़ा तो 1 सेकंड या 1 मिनट आपने लेना है
इसे अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो चैप्टर्स है ना, इस चैप्टर में क्या सीखने वाला हूं, ठीक है। उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अपने इमोशंस बिल्टअप करने, अपने माइंड के साथ खेलना है। भाई ये काम करना, जो भी व्यूअर देख रहा है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, इस काम को आप लोगों ने करना है प्यारे बच्चों। उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। 1 मिनट कम से कम आपने लेना है, उस चैप्टर के बारे में सोचना है कि ये जो मुसन्निफ है, ये जो ऑथर है, ये जो राइटर है, इस चैप्टर में मुझे क्या बताने वाला है, कि क्या क्या ख्यालात है, या मैं क्या सीखूंगा या सीखूंगी इस चैप्टर को पढ़ के, ठीक है। ये चीज आपने अपने अंदर लेके आनी है। भाई ये एक इंटरेस्ट लेवल बिल्टअप करना है आपने अपनी बुक के साथ और अपने माइंड के साथ, एक कनेक्शन बनाना है। यकीन माने यार, आपको सबक याद तो जल्दी होगा, भूलेगा कभी नहीं। ये सीन अगर आपने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर होने लग जाएंगे सिर्फ यही कहानी करने से। ये मैं आगे न्यूरो साइंसेस में ये चीजें बताई जाती हैं। हो सकता है आपका लेवल छोटा हो स्टडी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9, 10, 11, 12 के या 8th क्लास का स्टूडेंट देख रहा हो, तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो न्यूरो साइंसेस एक सब्जेक्ट है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग होती है। वो कैसे होती है वो फिर मैं आपको कभी बताऊंगा। तो नंबर 1 हमारे पास यह आ जाता है चैप्टर्स के नाम। पहला चैप्टर का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है, चौथे का नाम क्या है, पांचवें। ये अलग अलग फोल्डर बनाने अपने माइंड में, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग। अब फोल्डर आपने बना लिया। अब चैप्टर नंबर 1 में मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं, रट्टा अभी नहीं लगाना, शुरू ना हो जाना रट्टा लगाने पे। पहले उसके फोल्डर्स बनाए आपने अपने माइंड में, उसके बाद आपने क्या करना है, चैप्टर्स के नाम याद होगा। चैप्टर्स के नाम याद करने के बाद मेजर उसके टॉपिक्स, ठीक है, कि पहले चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, दूसरे चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, तीसरे चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, चौथे चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं। उनको एक सेपरेट कैटेगराइज करना है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ये पहला काम हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग, ठीक है। माइंड मैपिंग आपको क्लियर हो गया। अभी हम मूव करते हैं नंबर 2 पॉइंट पे, ठीक है। उससे मूव करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लर्नोलॉजी चैनल को, जिसने अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो फौरन से इंशाल्लाह मिलेंगे। आगे बहुत आउट क्लास वीडियोस आने वाली हैं। टॉपर स्टडी टाइम टेबल, आउट क्लास टाइम टेबल की वीडियो मैंने बनाई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपर्स टाइम टेबल हो गया, हैंड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आने वाली है। फास्ट हैंड राइटिंग कैसे हो, फास्टेस्ट वे टू कवर योर सिलेबस, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो रहा तो उनके लिए भी वीडियो आ रही है। 3-4 वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हैं, बस अपलोड करनी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन मिले वीडियो जैसे अपलोड हो, ठीक है। माइंड मैपिंग हो गया। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने क्या करना है, कीवर्ड्स, ठीक है। अब सबक याद क्यों नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, करना क्या है, मेथड क्या। नंबर 2 है कि कैसे याद करना है, ठीक है। पहला है कि रिटेन कैसे करना है, माइंड में माइंड मैपिंग होगी तो रिटेन हो जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। अब कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही, मसला ये आ रहा है कि आपको टॉपिक समझ भी आ गया लेकिन याद नहीं रहता, ठीक है। समझ आ गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ याद भी तो होनी चाहिए ना वो चीज। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक है, उसके आप लोगों ने कीवर्ड्स सेलेक्ट करने। जैसे कि हमारे पास एक वायरस वाला टॉपिक है, ठीक है, स्टेटस ऑफ वायरसेस, के वायरसेस क्या चीज है, वायरस का क्या स्टेटस है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो उस चीज को आप लोगों ने रिटेन कैसे करना है, याद कैसे रखनी है, ठीक है। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखना है, कीवर्ड। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट आ जाता है कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड क्या चीज है, ठीक है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे लिखते हो, गूगल पे लिखते हो, फेसबुक पे लिखते हो, टिकटॉक पे लिखते हो, कोई ना कोई आप लोग वहां पे इनपुट डालते हो और उसी से रिलेटेड वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो आपने कोई भी टॉपिक है उसके अंदर से आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। जब आपके वो टॉपिक में से कीवर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है, तो उसके एक स्केच बन जाएगा, उस टॉपिक का एक स्केच बन जाएगा। जब भी आप पढ़ोगे तो स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या होते हैं, लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, वायरसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं, वर्किंग कौन सा होता है। जैसे अब कोई भी आप केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, ठीक है, एक डायग्राम आती है, कोई अपरेटस आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कोई केमिस्ट्री का है तो उसकी केमिकल इक्वेशंस कौन सी थी, उसका यूजेस कौन सा था, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसका फार्मूला क्या था, ठीक है। तो जब आप लोग उसकी मेजर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं हर लिहाज से, यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ साथ उसकी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसकी रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है हर एंगल से, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चंस भी इन ही एंगल से आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी टॉपिक होगा तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, उम्मीद है ये चीजें आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बच्चों। ये चीजें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, और फायदा इस सेंस में होगा, पेपर आएगा आप लोग खुद से सेल्फ राइटिंग कर सकोगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और सब्सक्राइब कर लो लर्नोलॉजी चैनल, इंशाल्लाह मैं खुद आप तमाम स्टूडेंट्स को पूरी 100% प्रिपरेशन कराऊंगा इसी ही चैनल पे, लर्नोलॉजी चैनल पे। चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको मैथमेटिक्स है इसी चैनल पे मिलेंगी वीडियोस। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे भी खुशी होगी। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। माइंड मैपिंग हो गई, कीवर्डिंग हो गई। नंबर 3 जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिवीजन। कुछ भी पढ़ा आपने, आज सुबह आपने पढ़ा, बैठे हो, सुबह सवेरे उठ के बैठे हो, ठीक है। अब ये टाइम टेबल में मैंने बताया कि मॉर्निंग स्टडीज में क्या फायदा होगा, नाइट स्टडीज में क्या फायदा होगा, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी, ठीक है। तो उससे अब होगा क्या, जब आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ा है दिन टाइम, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी आपने रिविजन्स करनी है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जितनी रिविजन्स करेंगे उतना आपके माइंड में वो चीज स्टोर रहेगी। तो ये चीज आपने लाजमी रखनी है, जो भी पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे कम से कम 3 से 4 घंटे बाद उसको रिवाइज जरूर करें। रिवीजन पैटर्न मस्ट, अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे, अगर उस चीज को रिवीजन नहीं करोगे तो आपके माइंड से वो वोलेटाइल उड़ जाएगी। ये ऐसा एक सिस्टम है, ह्यूमन ब्रेन का ऐसा सिस्टम है, जब एक किसी भी चीज को याद रखते हैं, अपने इमोशंस अटैच करते हैं, उसे रिवाइज करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो चीज आपके माइंड में रहती है। ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज हो गई, मूवीज हो गई, वो हमें क्यों याद रहती है, ड्रामे हमें क्यों याद रहती है, क्यों हम इमोशंस उसके साथ अटैच करते हैं, उन चीजों को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो हमें, अब आप लोग भी देखते होंगे टीवी वगैरह में ड्रामा लगता है तो उसकी एक रिकैप एपिसोड, जब एक नई एपिसोड लगती है तो पीछे वाली एपिसोड रिकैप दिखाते हैं, झलकियां जैसे हम कहते हैं। वो क्यों दिखाते हैं, इसलिए कि वो एक किस्म का आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि पिछली एपिसोड में हुआ क्या था। तो ये चीज आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है। फर्दर मैं बहुत कुछ इंशाल्लाह जल्द इस लर्नोलॉजी चैनल पे बताऊंगा। अगर आप लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं तो लर्नोलॉजी चैनल को वहां पे फॉलो भी कीजिएगा, वहां पे भी हमारा अकाउंट है, और यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।